हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत वंडरफुल स्ट्रैटेजीज, गेम चेंजिंग टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इंग्लिश। नाउ आपके लिए लाई हूँ 40 डेज स्ट्रैटेजीज, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके एग्जाम में आपको जितना स्कोर चाहिए डेफिनेटली उतना मिलेगा। बेस्ट कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में चीजें क्या क्या है। इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जिसको नहीं पता तो देख लीजिए, आपके लिए सिलेबस है आपके सामने। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 300 to 350 वर्ड्स में से आपको मिलने वाला मैक्सिमम 300 वर्ड्स या 350 वर्ड्स रहेंगे। मिनिमम इससे भी कम रह सकते हैं। तो जब भी आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, इतने वर्ड्स के पैसेज की प्रैक्टिस। ये 3 तरह के हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं। पहला होगा फैक्चुअल, दूसरा नरेटिव, तीसरा लिटरेरी। हमें सारे की सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस करके जानी होगी एग्जाम से पहले। हमारे ये सब टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी, नेक्स्ट इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स, रीऑर्डर, नेक्स्ट इज चूजिंग द करेक्ट वर्ड, स्पॉटिंग द एरर, नेक्स्ट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम। रूट वर्ड्स की वीडियो बनाई है मैंने, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन क्लासेस में से। नेक्स्ट है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी भी आप बहुत अलग अलग तरीकों से सीख सकते हो, टिप्स से सीख सकते हो, ईडियम्स रिलेटेड वोकैब्युलरी भी कर सकते हो आप। इवन थीम वर्ड मैंने आपको ईडियम के लिए बताया था। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है और आप वीडियोस को चेक कर सकते हो डिटेल में कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज से आप इन सब चीजों को अच्छे से याद कर सकते। नेक्स्ट, मेक श्योर करिए स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर। अब चैप्टर वाइज का क्या मतलब है यहाँ पर? टॉपिक वाइज एज इन कि एक दिन आपने ईडियम्स की प्रैक्टिस की, एक दिन आपने ईडियम्स की प्रैक्टिस करने के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जैसे ही आपने फर्स्ट डे ईडियम्स की प्रैक्टिस की तो आपको देखना है कि उसी से रिलेटेड आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट डे आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन की प्रैक्टिस करी, उससे रिलेटेड आपने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर। टॉपिक वाइज पूरा पढ़ेंगे चैप्टर को, सारे रूट वर्ड्स के या टेक्निक्स के थ्रू हम उनको लर्न करेंगे, उसके बाद हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों देख, ताकि हमें समझ आ पाए कि पेपर पैटर्न क्या है। बेसिकली पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से पेपर हमारे एग्जाम में मिलने वाला है। पेपर पैटर्न को जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना है, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उससे हमें ये भी पता लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जब आप उनको सॉल्व करोगे या एनालाइज करोगे तो आपको अपना एक स्टैंड पता लगेगा, वेयर यू आर एंड वेयर यू नीड टू गो, हाउ यू कैन ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लगानी होंगी, क्या क्या जगह है जो आपके वीकर एरियाज हैं, क्या क्या जगह है जो आपके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं, और आपको अपने वीकर एरियाज पे कैसे वर्क कर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट करना। अब मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ हमें मॉक टेस्ट से पता लगेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं प्रिपरेशन में, बल्कि हमें ये भी पता लगेगा कि हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या है, या फिर हम कैसे एग्जाम में टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको स्टॉप वॉच से टाइमर ऑन करके बिल्कुल उसी टाइम पे फिनिश करना है अपना एग्जाम, जो कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट समझ आएगा, पेपर पैटर्न समझ आएगा, आप समझ पाएंगे कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। एज वेल एज आपको ये देखना है कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स थे, कितने इनकरेक्ट आंसर्स थे, प्लस कितने अनअटेम्प्टेड आंसर। तो जो भी आपकी गलतियां रहेंगी, ठीक है, जैसे कि आपको ना अपना मार्क्स नहीं देखने बिल्कुल भी, आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपको क्या देखना है कि कितने आपने करेक्ट क्वेश्चंस किए, कितने इनकरेक्ट किए, और कितने आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस किए। तो जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे ना स्टूडेंट्स आपके, वो तो अच्छे है, वेल एंड गुड, लेकिन जो इनकरेक्ट होंगे उसके 4 ऑप्शंस और भी होंगे, उनको भी चेक करिए, उनको भी स्टडी करिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन में सीयूईटी में आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, समझिए कि क्यों उसमें गलती हो गई, क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्या रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा। तो मॉक टेस्ट देना इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझ पाएंगे कि हमारी कितनी गलती आ रही, कौन से वीकर
एरियाज पे हमें वर्क करके उसको स्ट्रांग बनाना है, और कैसे कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट जो हमने कर दिए वो नहीं करके आ रहे हैं एग्जाम में, हमें समझ आ जाएगा कौन सी गलतियां हमने रिपीट नहीं करनी, इसलिए मॉक टेस्ट करना बहुत। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रहेगा आपके लिए रिवीजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है आजकल। अगर आप रिवाइज रेगुलरली नहीं करोगे, जो आज आपने पढ़ा, जैसे कि आपने आज ईडियम्स पढ़े, सिर्फ ईडियम्स पढ़े, ईडियम्स के एमसीक्यूज करे और उसको रिवाइज करके सोना है, ठीक है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है सोने से पहले, तो हमने रोज कुछ टाइम देना है, जो हमने किया रात को रिवाइज करके सोए, अदरवाइज कल हम भूल जाए। हमें भूलना नहीं है, अगर हम भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है स्टडी करने का। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो रिवीजन जरूर करके जाना है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट लर्न करिए, मॉर्निंग में नया कॉन्सेप्ट लर्न करिए, रात में सोने से पहले आप एक बार सब कुछ रिवाइज कर लिया आपने जो किया है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। इट्स एन ओल्ड एज सेइंग्स दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस डेफिनेटली मेक्स परफेक्ट, बट यू नीड टू ऑल्सो रियलाइज दैट यू शुड नॉट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। अभी राइट टाइम है, अगर अभी तक सोए हुए थे जाग जाओ, प्लीज प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, और ये परफेक्ट टाइम है प्रैक्टिस करने का। वेटिंग फॉर द टाइम टू परफेक्ट योर प्रिपरेशन इज नॉट द स्मार्टेस्ट चॉइस टू मेक. The smartest choice is to practice right now and write with the right technique. Perfect it by practicing regularly. Devote quality time each day to practice on your weaker areas and build your strengths. So you need to check your weaker areas by giving a mock test, by solving previous year question paper, and see how you can make it into yours. Next is regular practice for verbal ability questions. अब verbal ability के अंदर पता है कितनी सारी चीजें आती हैं आपके, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ हमारे वर्बल एबिलिटी के अंडर आ गए। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगेन इट विल इंश्योर यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ फ्रीक्वेंट। तो आपको एनालाइज करना है अपने आप को, वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, देन व्हिच इज अनदर गुड प्रैक्टिस टू फॉलो, स्पेशली व्हाइल गियरिंग अप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता ही है कि ये जो हमारा एग्जाम है, एसएससी सीजीएल जैसा सेम सिलेबस दिया गया है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ इजी डिफिकल्ट नहीं है, मजे से करोगे। सारी टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दी गई हैं और समझाई गई हैं क्लासेस में, उनको चेक करो, कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है, सब हो जाएगा, ठीक है। हम साथ हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, बस शर्त ये है। अब क्या होता है, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिमिनिशिंग अटेंशन स्पैन, हमारा अटेंशन स्पैन कैसे खत्म हो गया, हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, हमें इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए, इजी टू लूज फोकस ऑन द वर्क एट हैंड। हम जो हमारे सामने कंटेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या है, अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन करना और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसी पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है रहेगा। अगर हम फोकस नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं इस टाइम पे या तुम्हें बोलते हैं घूमने जाना है, तो प्लीज नहीं जाना है। प्लीज लर्न टू से नो, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल टाइम। अब ये टाइम वापस आने वाला नहीं। दिस टर्न्स आउट टू बी डेट्रीमेंटल फॉर कैंडिडेट्स हु डिस्ट्रैक्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इन ऑर्डर टू गेट अ कटिंग एज एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिशन, आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। And you need to be clear, responsive and attentive head will push you further ahead than more than half of your competition. तो पता है आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, दैट मीन्स आप उनसे ज्यादा बेटर हैं। यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड देम, इवन यू आर अहेड ऑफ देम। सो प्लीज बने रहें, टिप्स ट्रिक स्ट्रैटेजीज फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सी टिप्स ट्रिक स्ट्रैटेजीज किस टॉपिक पर चाहिए।